ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु की सियासत में आया ऐसा तूफान जिसने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को परजीवी क्यों कहा? क्या कांग्रेस ने सत्ता के लालच में अपने सबसे पुराने दोस्त डीएमके की पीठ में छुरा घोंप दिया है? विजय की नई सरकार और कांग्रेस की नई चाल, तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा खुलासा। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, लेकिन इस नए आगाज के साथ ही आरोपों और प्रत्यारोपों की एक ऐसी जंग छिड़ गई है जिसने सबको हैरान कर दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को उनके शपथ ग्रहण पर बधाई दी है। पीएम ने इस मौके पर भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। ये एक औपचारिक शुरुआत थी, लेकिन इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने जो कहा उसने पूरी राजनीतिक चर्चा का रुख ही मोड़ दिया। पीएम का निशाना सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने विजय की पार्टी टीवीके की सहयोगी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को पीठ में छुरा घोंपने वाली और परजीवी पार्टी करार दिया है। पीएम का तर्क था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जो खुद के दम पर खड़ी नहीं हो सकती और उसे हमेशा किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब एक नई पार्टी की तलाश है जिसकी पीठ पर सवार होकर वो अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बचा सके। पीएम मोदी ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2014 से पहले के 10 सालों तक केंद्र में जो सरकार रही वो काफ़ी हद तक डीएमके के समर्थन की वजह से ही चल पाई थी। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? पीएम के मुताबिक जैसे ही राजनीतिक हवा का रुख बदला, कांग्रेस ने अपने उसी पुराने दोस्त यानी डीएमके को धोखा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उस वक्त साथ छोड़ा जब दोस्त को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो उनके स्वार्थ को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता की लालच में अंधी हो गई है। ये सत्ता लोभी पार्टी है जिसने पहला मौका मिलते ही डीएमके के पीठ में छुरा घोंप दिया है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की नज़र अब नए समीकरणों पर है ताकि वो सत्ता के गलियारों में बनी रह सके। उन्होंने कांग्रेस के इस व्यवहार को राजनीतिक अवसरवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बताया और जनता के सामने उसकी सच्चाई रखी। दूसरी तरफ सीएम सी जोसेफ विजय ने अपने 9 मंत्रियों के साथ नई सरकार की कमान संभाल ली है। इस मंत्रिमंडल में युवा जोश और अनुभवी नेताओं का बेहतरीन मिश्रण देखा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि विजय के मुख्य टीम के सदस्यों को तो जगह नहीं मिली, लेकिन इस नए मंत्रिमंडल में कांग्रेस का एक भी नेता शामिल नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव प्रचार के दौरान ही इसके संकेत मिल गए थे कि कांग्रेस विजय की पार्टी के करीब जा रही है। कांग्रेस और डीएमके के बीच बढ़ती खाई अब साफ दिखी जब चुनाव से पहले डीएमके द्वारा बुलाई गई कई महत्वपूर्ण बैठकों में कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई थी। डीएमके ने भी कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब डीएमके को पता चला कि कांग्रेस ने टीवीके को बहुमत तक पहुंचाने में मदद करने का फैसला किया है, तो उन्होंने भी वही शब्द दोहराए जो पीएम मोदी ने कहे। डीएमके ने भी कांग्रेस को बैक स्टैबर यानी पीठ में
छुरा घोंपने वाला कहा था। डीएमके ने एक कड़ा प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। स्टालिन की पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपना पुराना ढर्रा नहीं बदला। डीएमके के अनुसार उन्होंने गठबंधन के तहत कांग्रेस को राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 28 सीटें दी थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने महज 3 दिनों के अंदर पाला बदल लिया। डीएमके का कहना है कि कांग्रेस के इस कदम से गठबंधन के बाकी सदस्यों की कड़ी मेहनत से मिली जीत भी अब खतरे में पड़ गई है। तो ये थी तमिलनाडु की वो सियासी हलचल जिसने दोस्ती और दुश्मनी के मायने बदल दिए हैं। कांग्रेस पर लगे इन गंभीर आरोपों और पीएम मोदी के तीखे हमले ने आने वाले वक्त के लिए एक बड़ी लकीर खींच दी है। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ? जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। साथियों, कांग्रेस ने एक और विश्वासघात देश की बहनों बेटियों के साथ किया है। दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।